हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आगे आपका न्यू वीडियो क्या कंप्यूटर से संबंधित यह कि आपका 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपका एसएससी यूपीपी और क्या रेलवे में एग्जाम में पूछा जाने वाला है एमसीक्यू क्वेश्चन है। चलिए अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करें। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इन चारों में से कौन है जो कंप्यूटर के आविष्कारक है? जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही। क्या चार्ल्स बेबेज हैं? क्या चार्ल्स बेबेज हमारा कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। तो अब आता है दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्या था कंप्यूटर का नाम? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही। क्या इनायस नाम था? क्या इनायस नाम था कंप्यूटर का सबसे पहले। तो अब आता है तीसरा क्वेश्चन को याद करेंगे। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो हमारा 1946 में हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। तो अब आता है चौथे क्वेश्चन को याद करेंगे। क्या कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो कब आई महान क्रांति? तो हमारा 1960 में। ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। तो अब आता है हमारा क्या पांचवा क्वेश्चन को याद करेंगे। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो क्या है कंप्यूटर का हिंदी नाम? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही। क्या संगणक नाम है? क्या संगणक नाम है कंप्यूटर का हिंदी। तो अब आता है हमारा छठवां क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। तो छठवां क्वेश्चन क्या बोला है? कंप्यूटर साक्षरता क्या कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। तो अब आता है हमारा क्या सातवां क्वेश्चन को याद करेंगे। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? मतलब कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें हमारा क्या है राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारा सीपीयू का फुल फॉर्म। तो अब आता है हमारा आठवां क्वेश्चन को याद करेंगे। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इन इन चारों में से कौन है जो सर्च इंजन नहीं है, जिसमें सर्च नहीं होता है? तो कौन है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। क्या वोल्फ्राम वोल्फ्राम अल्फा है? क्या वोल्फ्राम अल्फा? हमारा डी है सही जवाब। तो 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन इनपुट इकाऊ है? निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो कौन है इनपुट इकाई? तो हमारा 9वें का ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। क्या इनमें से सभी? क्या इनमें से सभी? क्या माउस भी है? क्या कीबोर्ड भी है? स्कैनर भी है? तो इसमें तीनों का मेल होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी से, इनमें से सभी। तो हमारा 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो कितने बाइट के बराबर होता है? तो हमारा 1024 बाइट के बराबर होता है। तो अब आता है हमारा क्या 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसमें हमारा 11वें का ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या 1024 केबी के बराबर होता है। तो अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन को याद करेंगे। एक एक गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो 12वें का हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या 1024 एमबी के बराबर होता है? क्या 1024 एमबी के बराबर होता है। तो अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन को याद करते हैं। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो क्या बनते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। क्या सिलिकॉन से बनते हैं आईसी चिप। तो अब आता है हमारा क्या 14वां क्वेश्चन को याद करेंगे। इंटरनेट के पत्ते में पद एच टी टी पी का सही विस्तृत रूप है? एच क्या बोला प्रश्न? HTTP का सही विस्तृत रूप है। तो इसमें हमारा क्या है राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। क्या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो हमारा डी है सही जवाब। तो 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रयोग कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? तो लोगो होती है। क्या लोगो होती है? तो हमारा इसमें सी है सही जवाब। तो अब आता है 16वां क्वेश्चन को याद करेंगे। एक सुबाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या नोटबुक कंप्यूटर। क्या नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। तो अब आता है हमारा 17वां क्वेश्चन को देखते हैं। क्या
कोडांत्रक एक प्रोग्राम है वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो 17वें का हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। कोडांत्रल से मशीन तक रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। तो अब आता है 18वां क्वेश्चन को याद करके मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो क्या होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। तो अब आता है 19वां क्वेश्चन को याद करेंगे। निम्नलिखित में से क्या ऑप्टिकल मेमोरी है। निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है। 3-4 में से कौन है ऑप्टिकल मेमोरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। डीसी रूम है ऑप्टिकल मेमोरी। तो अब आता है 20वां क्वेश्चन को याद करेंगे। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। तो कौन सा होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। अर्थमेटिक लॉजिक होता है। अर्थमेटिक लॉजिक होता है। तो आई होप कि मेरे प्यारे वाले स्टूडेंट आपको ये 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आया होगा। यूपीपी और एसएससी जीडी रेलवे में बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद करते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।